गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज के हिंदी सत्संग की बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है। और आज का ये सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा है। ये सत्संग उन लोगों के लिए है जो सिर्फ वैराग में रहते हैं और जिन्हें अपने रब, अपने परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आज का ये रूहानी सत्संग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भी अपने गुरु से प्यार करते हैं और सिर्फ गुरु के दर्शन ही मांगते हैं। आज का ये स्पेशल सत्संग उन लोगों के लिए है। आइए आज का ये महत्वपूर्ण सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। जा तू ता मैं सबको, तू साहिब मेरी रास जियो। संत महात्मा अपनी शरण में आए जीव को परमात्मा से मिलाप की मंजिल पर पहुंचने के लिए अंतर्मुख रूहानी अभ्यास की जो युक्ति सिखाते हैं उसे संत मत में नामदान, गुरु मंत्र, गुरु का उपदेश, गुरु का शब्द, गुरु का नाम, गुरु का वचन, गुरु की दीक्षा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस दीक्षा, उपदेश या मंत्र का मुख्य उद्देश्य शिष्य की सुरत को अंदर नाम, शब्द, अनहद बाणी, इसमें आजम या बांगे इलाही से जोड़ना है। इसलिए इसे शब्द या नाम का भेद भी कहा जाता है। सूफी दरवेशों ने इसे मुरीद के मुर्शिद से बैत भाव दीक्षित होने या मुर्शिद द्वारा मुरीद को कलमे का भेद दिए जाने का नाम दिया है। सतगुरु और शिष्य का दो तरफा संबंध है। शिष्य का किसी संत महात्मा को गुरु धारण करना और गुरु का शिष्य को अपनी शरण में लेने के लिए राजी होना जरूरी है। गुरु नानक साहब कहते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वह प्रभु सतगुरु की दया मेहर से मिलता है। रूहानी अभ्यास की युक्ति गुप्त है। गुरु स्वयं शिष्य को यह युक्ति समझाता है, जिस कारण इसे गुप्त भेद, गुप्त साधन या गुप्त ज्ञान भी कहा जाता है। इसे सूफी दरवेशों ने इल्मे सीना या इल्मे लुदानी का नाम दिया है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, बिन गुर देखिया कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान। आप समझाते हैं कि जब तक कोई कामिल मुर्शिद दया मेहर करके अपनी शरण में आए जीव की सुरत अंतर में शब्द या नाम से नहीं जोड़ता और उसे रूहानी अभ्यास की पूर्ण विधि नहीं सिखाता, शिष्य का नाम की डोर को पकड़कर आंतरिक रूहानी मंडलों में दाखिल होना और रूहानी सफ़र तय करके धुरधाम पहुंच पाना कठिन ही नहीं असंभव है। कुल मालिक ने सृष्टि के आरंभ से जीव के पार उतरने की यह युक्ति रखी हुई है कि कोई पूरा गुरु ही जीव को पूरा मंत्र बख्शकर उसका भवसागर से पार उतारा कर सकता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्प्यो अंतर्गत कीनी, गित मित पाई आत्म चीनी। जब सतगुरु के दर्शन किए और सतगुरु से दीक्षा ली यानी नामदान प्राप्त किया, अंतर्गत कीनी, गुरु के उपदेश के अनुसार अभ्यास द्वारा सुरत को बाहर से अंदर की ओर पलटा, गतमित पाई आत्म चीनी, इससे आत्मा की पहचान के द्वारा परमात्मा की पहचान हो गई। सिद्धों ने गुरु नानक साहब से प्रश्न किया, कितबिद पुरखा जन्म वटाया, काहे को तुझ ए मन लाया, कितबिद आशा मनसा खाई, कितबिद जोत निरंतर पाई। तो गुरु साहब क्या जवाब देते हैं, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते एहो मन लाया, मनसा आशा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। सतगुर के जन्मे का अर्थ सतगुर की शरण लेने
सतगुरु से उपदेश, दीक्षा या गुरमत लेने से है। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरु से दीक्षा लेने से सुरत अंदर अनहद शब्द में लीन हो गई, जिससे आशा मनसा शांत हो गई और मन वश में आ गया। इससे अंतर में परमात्मा की निरंतर ज्योत प्रकट हो गई और आवागमन के बंधनों से सदा के लिए छुटकारा हो गया। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि होया जे राती जागे, मुर्शद जाग न लाई हूँ। मुर्शद द्वारा गुरु मंत्र बख्शा जाना मुरीद की आत्म रूपी दूध को जाग या जामन लगाने के समान है, जिससे दूध दही में बदल जाता है और उसमें से प्रभु प्राप्ति का घी निकल आता है। आप फरमाते हैं, मुर्शद बाजों फ़ख्र कमावे, विच कुफर दे बुढ़े हूँ। गुरु से दीक्षा लिए बिना की गई बंदगी को कुफर या मनमुक्ता कहा गया है, जिसे कभी भी परमेश्वर प्राप्ति का फल नहीं लग सकता। संत मत में गुरु मंत्र के 3 अंग हैं, सिमरन, ध्यान और शब्द धुन। सतगुरु शिष्य को परमात्मा के नाम का सिमरन बख्शता है। कबीर साहब कहते हैं, सिमर सिमर हरि हरि मन गाइए। इस सिमरन सतगुर ते पाइए। गुरु अर्जन देव जी भी यही उपदेश करते हैं, तिस गुर के सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करना चाहिए। सतगुरु का बख्शा सिमरन केवल लफ्ज ही नहीं होता, इसमें गुरु की शक्ति और दया शामिल होती है, जिस कारण यह सिमरन शीघ्र फलदायक होता है। इस सिमरन के द्वारा मन सहज ही अंदर एकाग्र हो जाता है। सतगुरु द्वारा बख्शा गया सिमरन बंदूक से निकली गोली के समान प्रभाव डालता है, जबकि मन मर्जी से किया गया सिमरन हाथ में फेंकी गोली के समान व्यर्थ चला जाता है। कबीर साहब सावधान करते हैं, जो निगुरा सिमरन करे दिन में 100 बार, नगर नायका सत करे जरे कौन की लार। आप समझाते हैं कि मन मर्जी के जहाँ ग्रंथों शास्त्रों में से लिए गए किसी नाम का सिमरन सतगुरु द्वारा दिए सिमरन की जगह नहीं ले सकता। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, गुर मंत्र हीण से जो प्राणी दृघंत जन्म भ्रष्टान, कुकर सुकर गर्धम धे काके, सरपन तूल खले। निगुरे के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए आप सावधान करते हैं कि सतगुरु के बिना रूहानी उन्नति की आशा रखना असंभव है। गुरु मंत्र के जाप के साथ साथ सतगुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। सिमरन द्वारा मन आँखों के पीछे एकाग्र होता है और ध्यान द्वारा स्थिर होता है, जिसके बाद यह अंतर शब्द से जुड़ जाता है। सिमरन और ध्यान की सहायता से सुरत को अंदर एकाग्र और स्थिर करके शब्द में लीन करना रूहानी करनी या अध्यात्मक अभ्यास का सार है। संत मत में सुरत को अंदर शब्द या नाम से जोड़ने को ही सच्चा गुरु मंत्र और सच्ची साधना माना जाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुरु मंत्र शब्द सच दीता राम, कि गुरु मंत्र से असल भाव उस अमर और अविनाशी शब्द या नाम से लिव जोड़ने से है। संत चरणदास जी समझाते हैं, गुरु सुख देव मंत्र निज दीनो, राम नाम तत्सारा, चरण दास निश्चय जो जप कर, उतरो भवजल पारा। सतगुरु शिष्य को नामदान बख्शते समय सूक्ष्म रूप में उसके अंदर बैठ जाते हैं और हर पल उसकी सहायता और संभाल करते हैं। अगर सतगुरु नाम बख्शकर फौरन चोला त्याग जाएं, तो भी यह आंतरिक रूहानी चढ़ाई में शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और अंत समय भी उसकी आत्मा की संभाल करते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिस कर्म खोलिया तिस लेहा पर्दा, जिन गुर पहे मन्या सुभाई, गुर मंत्र अवखद नाम दीना,
जन नानक संकट जो ना पाई। जिस जीव पर परमात्मा की दया होती है, केवल उसी जीव को गुरु पर विश्वास होता है, उसी को गुरु मंत्र की दात प्राप्त होती है और उसी का आंतरिक पर्दा खुलता है। ऐसा भाग्यशाली जीव कभी 84 में नहीं भटकता, वह परमेश्वर में समाकर उसका रूप हो जाता है। आप कहते हैं, नानक सतगुर भेटिए पूरी होवे जुगत, हसदियाँ खेलदियाँ पहनदियाँ खावदियाँ विच्चे होवे मुक्त। पूरे गुरु की युक्ति पूर्ण होती है। इसका संबंध घर बार के त्याग, किसी खास कर्मकांड या शरीयत को धारण करने या त्यागने से नहीं, सुरत को अंतर में शब्द से जोड़ने से है। केवल पूरा गुरु ही जीव को पूरी युक्ति सिखा सकता है। ऐसे गुरु का मिलाप और उस पूरे गुरु मंत्र या नाम की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से होती है। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जप्यो गुरु मंत्र। गिने चुने भाग्यशाली जीव ही गुरु मंत्र की आराधना या नाम की कमाई द्वारा प्रभु से मिलाप करके यह ज्ञान प्राप्त करने में सफल होते हैं कि संसार में केवल एक परमात्मा, उसका नाम और उसके पूर्ण संत सत्य हैं, बाकी सब झूठ हैं। आपने वाणी की शुरुआत की, जा तू ते मैं सबको, तू साहिब मेरी राह जियो, कि हे स्वामी हे पति देव, अगर तू मुझ पर मेहरबान है तो सारी दुनिया मेहरबान है। तेरी खुशी में मुझे सारा संसार खुश नजर आता है। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं, तुद अंतर हो सुख बसा, तू अंतर साहिब जियो, कि हे पतिदेव मैं तेरे देश चलकर सुख की जिंदगी बसर करती हूँ। यह तेरी रहम है, तेरी कृपा है। आत्मा रूपी स्त्री अब सुगढ़ होकर अपना प्रेम और प्यार प्रकट करती है। पहले यह एक फूहड़ स्त्री के समान थी, इसमें कोई ढंग नहीं था। अब वह कहती है कि हे स्वामी, अब जो तूने अंतर में बजर कपाट खोलकर मुझे दर्शन दिए हैं, ये तेरी दया है। अगर गंवार जहाँ फूहड़ होते हुए भी अंदर जाए तो परम पिता परमात्मा उसे सुगढ़ बना लेता है। परमार्थ बड़ी गहरी फिलॉसफी वाली वस्तु है। इसमें अगर नेकी करें तो जुबान पर नहीं आनी चाहिए, अर्थात नेकी करें, दान पुण्य करें। तात्पर्य यह है कि सब अच्छी बातें करें, पर फिर यह भाव ना आए कि मैंने कुछ किया है। यही कहें कि मैंने कुछ नहीं किया। कुछ लोग दान आदि नेक कार्य करते हैं, परंतु जब तक वह रामायण ना पढ़ लें, अर्थात अपना गुणगान ना कर लें, उनका खाना हजम नहीं होता। जब वे कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो वे अहंकार में आते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। यह तो इसी प्रकार है कि जैसे कि अच्छा भोजन बनाकर ऊपर से उसमें एक मुट्ठी राख की डाल लें। मनुष्य को चाहिए कि नेक कार्य करे और जुबान पर ना लाए। ये सबसे उत्तम नीति है और परमार्थ की यही दीक्षा है। अगर परमार्थ की पाठशाला में आकर मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य ना बने तो फिर और कोई स्थान नहीं है। अगर कारखाने में जाकर भी मशीन के पुर्जे के नुक्स ना निकलें तो फिर और कहाँ निकलेंगे। अर्थात शिष्य की गति बहुत ऊंची है। संतों का दरबार ही परमार्थ का स्कूल है। जो लोग दान पुण्य करके औरों पर जाहिर करते हैं, उन्हें तो नशा चढ़ जाता है, परंतु जो सुनते हैं वे कहते हैं कि ये मूर्ख हैं। वे दानी पुरुष तो शेख ही बघारते हैं और लोग इन्हें मूर्ख कहते हैं। चाहिए तो यह था कि नेक कार्य करें, परंतु जुबान पर ना लाएं। जब हम अच्छे काम करें, लोग अपने आप ही अच्छा कहेंगे। हमें अपनी जुबान से आप ही कहने की आवश्यकता नहीं।
एक बार बादशाह शाहजहां अपने शानगार में सो रहा था। नौकर चाकर भी सो गए थे। रात को उसको प्यास लगी तो वह उठा, देखा तो पता लगा कि सुराही में पानी नहीं है। घड़ों की तरफ गया तो वहाँ भी पानी नहीं था। अंदर एक छोटी सी कुइया थी जिस पर चरखी लगी हुई थी। जब बादशाह ने जाकर चरखी की रस्सी से डोल को बांधकर कुइया में झटके के साथ छोड़ा तो चरखी का कोना उसके सर में जा लगा। खून बहने लगा, सिर चकराने लगा और वह गिर पड़ा। इस पर वह कहने लगा, शुक्र है, शुक्र है। नौकर चाकर सब जाग उठे तो क्या हुआ? देखा कि बादशाह को चोट लगी है और वह परमात्मा का शुक्र कर रहा है। उस समय वह कह रहा था, मैं किसी लायक भी नहीं था। मुझ बेवकूफ़ को, जिसे पानी निकालने की भी अकल नहीं, मालिक ने बादशाह बना दिया। गुरु साहब कहते हैं कि शुक्र है तुझे सतगुरु मिल गया। चाहे कोई अमीर है या गरीब है, जिसके पास नाम है वह बादशाह है। सतगुरु और नाम के बराबर कोई ऊंची दौलत नहीं। जिस दौलत को हमारे साथ जाना है, अगर उसे ही हमने प्राप्त नहीं किया तो क्या किया? कुछ नहीं। अगर नाम की कमाई ना की तो सिर्फ रोटियां ही खाते रहे, रोटी खाई और सो गए। नहीं, शिष्य को चाहिए कि अपने ऐबों पापों की ओर ख्याल रखे, नाम की कमाई करे और प्रार्थना करे कि हे मालिक, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि मैं तेरी छाया में, तेरे चरणों में सुखी हूँ। अपनी चौथी कड़ी में गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं? भाणे तख्त बढ़ाया, भाणे भीख उदास जियो। जय सुगढ़ नारी का काम है। अब कहती है कि हे मालिक, तू चाहे तो मुझसे भीख मंगा, मैं अप्रसन्न नहीं होती। चाहे राज सिंहासन दे दे, मैं खुश नहीं होती। तू जो कुछ भी दे दे, कुछ भी करे, मुझे मंजूर है। यह शिष्य और गुरु का संवाद है। शिष्य कहता है कि मेरा सतगुरु जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ कर रहा है, इसलिए जो कुछ भी वह करता है वही उत्तम है, मुझे उसी में खुशी है। अगर सतगुरु घास काटने का हुक्म दे वही परम पद है। सो सुगढ़ पत्नी कहती है, हे मालिक, चाहे उदास रख, चाहे भीख मंगा, चाहे सिंहासन पर बिठा, परंतु मुझे अपने भाणे में रख। मैं तेरी रजा में राजी हूँ, तेरी मौज में चलूँ। परंतु फूहड़ पत्नी का व्यवहार इससे बिल्कुल उलट होता है। वह भाणे में नहीं रहती। बात यह है कि परमार्थ में सफलता के लिए साधक को जिन गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी जाती है, उनमें नम्रता का स्थान बहुत ऊंचा है। आत्मा और परमात्मा के मध्य सबसे बड़ी रुकावट अहं की है। काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग आसान है, परंतु अहं को त्याग कर नम्रता धारण करना कठिन है। शास्त्रों में धर्म, जात, विद्या, धन, पदवी, कुल, सुंदरता, यौवन आदि अनेक प्रकार के अहंकार माना गया है। अहंकार की जड़ अज्ञानता है। यदि हमें इस बात का ज्ञान हो कि संसार और इसकी सब शक्लें, पदार्थ तथा प्राप्तियां नश्वर हैं, तो हम कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं कर सकते। गुरु नानक साहब कहते हैं, जा रहना नाही एते जग, ता कहते गारिब हंडाइए। आप समझाते हैं कि हमारा इस संसार से जो भी रिश्ता है शरीर के कारण है। जब ये शरीर ही हमेशा नहीं रहना, तो धन, दौलत, मान, बड़ाई, सुंदरता, यौवन आदि हमेशा कैसे रह सकते हैं। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि हर प्रकार के अहंकार को त्याग कर मन में नम्रता धारण करनी चाहिए। इसी बात को देखने का एक दूसरा पहलू भी है। यदि हम धनवान हैं तो संसार में बहुत से लोग हमसे भी ज़्यादा धनवान हैं। अगर हम ऊंचे पद पर आसीन हैं
तो बहुत से लोग हमसे भी ऊंचे पदों पर हैं। इसी तरह घोड़े, इसी तरह घड़े, इसी तरह बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े परोपकारी संसार में हमेशा नहीं रह सकते। फिर हम किस बात का अहंकार करते हैं? जो भी संसार की वास्तविकता को समझना शुरू कर देता है, उसके मन में नम्रता उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। भक्ति और नम्रता का अटूट संबंध है। प्रेमी प्रीतम को और भक्त भगवान को बड़ा समझता है, इसलिए वह प्रेम और नम्रता से उसकी पूजा, भक्ति और आराधना करता है। परमेश्वर को गरीब निवाज कहा गया है। वह मालिक गरीबों पर दया करता है। परमार्थ में गरीब होने का भाव मन में नम्रता की भावना का होना जरूरी है। जो हृदय में विनम्र है वह धनवान होता हुआ भी परमार्थ की दृष्टि से गरीब है और वही प्रभु की दया का पात्र बनता है। बाबा फरीद साहब कहते हैं, फरीदा गर्भ जिना वडियाया, धन जोबन आगा, खाली चले धनी स्यों, टिब्बे ज्यों मिहा। आप समझाते हैं कि जिस तरह वर्षा का पानी नीचे की ओर बहता है, टीलों पर नहीं ठहरता, उसी तरह जिन्हें धन दौलत मान बढ़ाई यौवन और सुंदरता पर गर्व है, वह उस परमात्मा रूपी धनी से खाली रह जाते हैं। अभिमानी व्यक्ति प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मालिक की दया मेहर प्राप्त करने के लिए मन में सच्ची नम्रता, दीनता और आजी धारण करनी चाहिए। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञाता है। हम अपने बल और चतुराई से नहीं, बल्कि अहम भाव त्याग कर और विनम्र बनकर उसको पा सकते हैं। परमात्मा अरदास से प्रसन्न होता है, जोर से नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। सच्ची नम्रता हृदय में मिठास भरती है और सच्ची नम्रता ही सभी गुणों और नेकियों का सार है। सच्ची नम्रता मालिक के भक्त की सबसे बड़ी निशानी है। नम्रता संत महात्माओं का श्रृंगार है। गुरु साहबान और परमात्मा के अन्य भक्तों ने इतनी ऊंची हस्ती व शक्ति के मालिक होते हुए भी अपने लिए अत्यंत दीनता भरे शब्द प्रयोग किए हैं। जो हर घट में परमेश्वर के दर्शन करता है वह सबको अपने से बड़ा समझता है, जिसके कारण उसके हृदय में सच्ची नम्रता पैदा होती है। पूर्ण संतों के सत्संग में पहुंचकर जीव को संसार की असलियत का ज्ञान होता है। उसे पता चलता है कि संसारिक प्राप्तियों का मान झूठा है। उसे इस बात का एहसास होता है कि दाता की दी हुई हैं। इसको देखकर दाता का ध्यान आना चाहिए। दातों पर मान नहीं करना चाहिए। इसे धन दौलत, मान बढ़ाई, सुंदरता आदि की नश्वरता का पता चलता है, जिससे उसके मन में नम्रता का बीज अंकुरित होता है। पूर्ण संतों की बताई हुई युक्ति के अनुसार जैसे जैसे जीव नाम का अभ्यास करता है, उसके हृदय में सच्चा प्रेम, सच्ची नम्रता पैदा होती है। नम्रता परमेश्वर का प्रेम पैदा करती है और परमेश्वर का प्रेम सच्ची नम्रता पैदा करता है। सच्ची नम्रता केवल आत्मा के परमात्मा में अभेद होने के बाद प्राप्त होती है। जब हमारे सामने हमसे बड़ा व्यक्ति खड़ा हो, हम कुदरती तौर पर अपने आप को छोटा समझते हैं। जब आत्मा को प्रभु के दर्शन करके उसके सर्वशक्तिमान होने का अनुभव हो जाता है, तब उसे संसार के जर्रे जर्रे, पत्ते पत्ते में उस प्रभु का नूर झलकता दिखाई देता है। उस अवस्था में उसके अंदर खुद ब खुद सच्ची नम्रता पैदा हो जाती है, जिसमें ना मात्र भी दिखावा नहीं होता। जब तक अंतर में यह अवस्था प्राप्त नहीं होती, नम्रता का आदर्श धारण करते हुए भी परमार्थ में उन्नति के लिए यत्न करते रहना चाहिए। भाणे धलसर
सिर बहे कमल फूले आकाश जियो। थल से जहाँ मतलब है मारूथल से, जहाँ पानी ना हो और लोग प्यासे मरे। अब वह कहती है कि हे मालिक, चाहे तू मुझे रेगिस्तान में रख, तेरे भाणे में वह मेरे लिए सरोवर के समान शीतल होगा। तू चाहे मुझे ज़मीन पर रख, चाहे आसमान पर, चाहे कांटों में रख, चाहे फूलों के बगीचों में, चाहे समुंदर में रख, चाहे किनारे पर, चाहे धरती पे रख, चाहे आकाश में कमल में रख, मुझे सब मंजूर है। जहाँ आकाश के कमल से भाव आंतरिक रूहानी मंजिलों से है। शिष्य को चाहिए कि यह ना कहे कि मुझे कांटों में क्यों बिठाया है, फूलों बगीचों में क्यों नहीं बिठाया। उसे चाहिए कि हमेशा हर अवस्था में सतगुरु का शुक्र करे और उसके भाणे में रहे। भाणे भवजल लंघिए, भाणे मंज भरियास जियो। हमें मालिक के भाणे में रहना चाहिए। अगर भाणे में रहें तो हमें कोई डर नहीं। सो सुगढ़ स्त्री कहती है कि हे मालिक, मैं संसार सागर से पार होना चाहती हूँ। चाहे तू मुझे पार लगा दे, चाहे गहरे भंवर में डुबो दे, मैं तेरे भाणे में राजी हूँ। परंतु बिना अंदर गए भाणे में नहीं रहा जा सकता। बिना चाव के, बिना सतगुरु के प्रेम के भाणा नहीं माना जा सकता। भाणा मानना बड़ा कठिन है। फिर भी हमें चाहिए कि चाहे मालिक हमारी निंदा कराए, बुराई कराए, दर बदर की भीख मंगवाए, या चाहे जो भी करे, हमें उसके हुक्म में रहना चाहिए। अगर उसके हुक्म में हैं तो डर नहीं। यह प्रेमियों के लिए हुक्म है। भाणे सो सु रंगला सिफ्त रता गुणतास जियो। अगर यह उसके भाणे में रहे तो वह मालिक से प्यारा लगता है। अंतर में उसका प्रेम जागृत होता है, उसकी दया की धारा आती है, अंतर में उसके गुणों का ध्यान बना रहता है। अगर शिष्य भाणे में नहीं रहता, उसके अंदर मालिक का प्रेम नहीं आ सकता। भाणे सौ बिहीवला हूँ आवन जान सुई आस जियो। कहते हैं कि चाहे तू मुझे जन्म मरण में डाल दे, चाहे नरकों में डाल दे, चाहे जूनों में भेज दे, लेकिन अपने भाणे में रख। जो भी तू करे उसे तेरा भाना मानकर मैं खुशी के साथ स्वीकार कर सकूं। तू सौ अगम अतोलवा हूँ कह कह ढह पयास जियो। हे मालिक, तू अगम है, अतोल है, अडोल है। मैं तो क्या कहूँ, तेरे गुणों का क्या वर्णन करूँ, किस प्रकार तेरी महिमा का बयान करूँ, क्योंकि तू अनुपम है, बेशुमार है। तेरी महिमा लफ्ज़ों में नहीं हो सकती। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि तू असीम और अपार है, और मैं तेरे चरणों में गिरती हूँ, तेरे चरणों में नतमस्तक होती हूँ। क्या मांगूँ, क्या कह सुनी मैं, दर्शन भूख प्यास जियो। हे स्वामी, हे मालिक, मैं क्या कहूँ, क्या विनती करूँ, क्या मांगूँ। मैं तो सिर्फ तेरे दर्शन मांगती हूँ, इसके सिवाय और क्या मांगूँ। मुझे तो तेरे दर्शन ही चाहिए। मेरे अंतर में तेरे दर्शन की प्यास सदा बनी रहे। अपनी आखिरली कड़ी में गुरु नानक साहब क्या समझाते हैं। गुर शब्दी शो पाया सच नानक की अरदास जियो। अब सब कुछ कहकर क्या प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मुझे तू चाहिए। मालिक किस प्रकार मिलता है? शब्द और गुरु के जरिए। गुरु के द्वारा शब्द मिलता है और शब्द के जरिए परमात्मा मिलता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये छोटा सा रूहानियत भरा सत्संग आपने श्रवण किया, जिसमें सिर्फ एक आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति को यह कह रही है कि तू किसी भी हालात में मुझे रख, मुझे मंजूर है। सो हमें भी चाहिए
जहाँ कहीं भी परमात्मा ने हमें रखा है, हमें उसके भाने में रहना चाहिए, हुक्म में रहना चाहिए और हमेशा अपने सतगुरु का शुक्र 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 करना चाहिए। आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। राधा स्वामी जी।